अब तक तो आप सपेरों को सांपों के साथ खेलते हुए देखे हैं। सपेरे किस प्रकार से सांपों के साथ खेलते हैं, इस कहानी को आप देख चुके होंगे। लेकिन आज मैं एक वैसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक ऐसा चलचित्र आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ के बालक, वृद्ध, नर, नारी तमाम लोग सांपों के साथ खेलते हैं। सांपों के साथ उनकी रोज की दिनचर्या प्रारंभ होती है और देर रात तक लोग सांपों के साथ रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है एक कपारी गांव और कपारी गांव की एक कहानी है कि वहां के प्रत्येक घरों में एक से एक विषैले और खूंखार सर्प पोसे जाते हैं, पाले जाते हैं और सर्पों के साथ वहां के बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। कपारी एक वैसा गांव है जहां के बच्चे एक से एक विषधर सर्पों के साथ खेलते हैं, सर्पों के साथ रहते हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से वहां के बच्चों के गर्दन में सर्प लपेटे हुए हैं और बच्चे सर्पों के साथ बैठ करके खेल रहे हैं। महिलाएं घरों के कार्यों का जब निष्पादन करती हैं, उस वक्त भी सर्प जो है, नाग जो है, करैत जो है और एक से एक बढ़ के विषैले जो सर्प हैं, महिलाओं के आसपास घूमते रहते हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और महिलाएं अपने घर के तमाम घरेलू कार्यों का निष्पादन करती रहती हैं। किंचित मात्र का भी जो है भय नहीं रहता है वहाँ के लोगों में कि विषधर सर्प हैं, अगर डस लिए तो जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर शंकरगढ़ के समीप यह कपारी गांव जो है, इस कपारी गांव की गाथा जो है आप सुन चुके होंगे। यहाँ के लोग जो है प्रत्येक घरों में सर्प रखते हैं और जिसके यहाँ जितना ज़्यादा सर्प है, उसकी सामाजिक औकात, सामाजिक हैसियत अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा है। कहा जाता है कि एक-एक घरों में 50-50 सर्प हैं, जिस सर्प में कोबरे हैं, कई प्रकार के नाग भी हैं, घूड़-पछाड़ हैं, उड़ने वाला सर्प तक्षक नाग के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ तक्षक नाग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से कई वैसे सर्पों की विलुप्तता की ओर बढ़ रही प्रजातियों के सर्प भी उस गाँव में मिलते हैं और उस गाँव के बच्चे सुबह से शाम तक सर्पों के साथ खेलते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ के बच्चे जो है, इस प्रकार से हम लोगों के यहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ खेला करते हैं। सुबह से शाम तक खिलौनों में मशगूल रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के बच्चे जो है सर्पों के साथ खेलने में मशगूल रहते हैं। आँखें भी बंद होती हैं तो सर्पों को गोद में लेकर के कई वैसे घर हैं, कई वैसे बच्चे होते हैं जिनके बिस्तरों पे सर्प सोते हैं और सर्पों के साथ बच्चे सोते हैं। सर्प इधर-उधर बिस्तरों पे तमाम जगहों पे घूमते रहते हैं, लेकिन क्या मजाल सर्प किसी को डस ले नहीं। इतनी मित्रता है, सर्प और मानव की मित्रता वहाँ देखने बनती है और वहाँ जो है कहा जाता है कि कपारी गाँव में हिंसक सर्प भी जब आते हैं, तो अपने हिंसा की प्रवृत्ति का त्याग करके और मित्रता स्वीकार कर लेते हैं। कपारी गांव में जो है सर्प और मानव की मित्रता एक अनुपम मिसाल बन के पूरी दुनिया को चौंका रही है। कपारी गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ काफ़ी समय पहले से ही सर्प रहते हैं और सर्पों से इतने लोग घुल मिल गए हैं कि आज के समय में सर्प और मानव की मित्रता यहाँ हो गई है। बहरहाल सर्प और मानव की मित्रता वाली यह खबर मैं आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहा था। आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि इस खबर को देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस घोर कलयुग में मानव से मानव मित्रता करने से कतराता है। दुर्भाग्य से मित्रता किसी से हो भी जाती है तो वह एक न एक दिन विषधर सर्प के भांति डस के निकल जाता है और भाग जाता है। लेकिन सर्प और मानव की यह मित्रता जो है, यह दर्शाती है कि आज के युग में भी सर्प ईमानदार हैं, सर्प निश्छल हैं, सर्प के अंदर मानवता है, सर्प सुंदर हैं और सर्पों का व्यवहार सराहनीय है, प्रशंसनीय है। नमस्कार।